एक महिला दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है जब वह अपने एक्स को देखती है जिसे उसने 10 साल से नहीं देखा था। उसके घर के सामने फायर फाइटर की यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ। वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता है जैसे समय थम गया हो। फिर बिल्डिंग का जिम्मेदार व्यक्ति बताता है कि एक बच्चा बाहर लगे एयर कंडीशनर में फंसा हुआ है और उन्हें उसके बालकनी से होकर जाना होगा। सुचिन तुरंत उन्हें अंदर आने देती है। बच्चा 30वीं मंजिल पर बाहर की दीवार से लटका हुआ है। उसका हाथ पहले से ही लाल और सुन्न हो चुका है। ये बहुत जरूरी स्थिति है। सोमयेन और उसकी टीम मिलकर काम करते हैं और उसे बचाने में सफल हो जाते हैं। उसी समय सोमयेन का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा उपकरण और साथियों की तेज मदद की वजह से बड़ा हादसा टल जाता है। जब बच्चा सुरक्षित अंदर आ जाता है, सुचिन मेडिकल सामान लाती है और उसका इलाज करती है। उसे देखते हुए जो पूरी तरह ध्यान और गंभीरता से काम कर रही होती है, सोमयेन खुद को उसे ध्यान से देखने से रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि जब बच्चे के माता पिता उसे लेकर चले जाते हैं तब भी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ तब जब सोमयेन हाथ धोने जाता है, सुचिन हिम्मत जुटाकर उसके एक साथी से उसका नंबर मांगती है। जब वह वापस आता है तो वह उसके लिए कप गर्म चाय लेकर खड़ी होती है। इस बार वह मना नहीं करता। वह उसकी दी हुई चाय पीता है और कप की गर्माहट से अपनी चोट को भी आराम देता है। उसकी इस नरमी को देखकर सोमयेन अंदर से प्रभावित होता है, लेकिन जल्दी ही नजरें फेर लेता है। इसके बाद वह दिखावा करता है कि उसे अभी भी प्यास लगी है। फिर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सुचिन देखती है कि उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। वह बहुत खुश हो जाती है। जब वह उसके सोशल मीडिया को देखती है जो ज्यादातर उसके काम के बारे में होता है, तो वह सोचती है कि शायद उनके दोबारा साथ आने की कोई उम्मीद हो सकती है। यहाँ तक कि काम के दौरान भी वह अक्सर उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर अपने काम के बाद वह जानबूझकर फायर स्टेशन के पास से गुजरती है, इस उम्मीद में कि वह उसे मिल जाएगा। लेकिन जब सोमयेन उसे देखता है तो वह ठंडा ही रहता है। अपनी निराशा के बावजूद वह हार नहीं मानती। वह उसे डिनर पर बुलाने का प्रस्ताव देती है और वह उम्मीद के मुताबिक मना कर देता है। तब वह जिद करती है, यह कहते हुए कि चूंकि उसने उसे एक रेस्टोरेंट का प्रस्ताव दिया था, अब बारी उसकी है कि वह उसे इनवाइट करे। आखिरकार उसकी जिद के आगे वह मान जाता है। इसके बाद सुचिन एक बच्चे की तरह खुश हो जाती है। मुलाकात के दिन जो कभी मेकअप नहीं करती थी, वह एक मेकअप आर्टिस्ट की मदद लेती है ताकि वह सबसे अच्छी दिखे। वहीं दूसरी तरफ सोमयेन भी अपने बालों की अच्छी कटिंग करवाता है। वह पहले पहुंचती है, साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत कपड़ों में। कुछ ही देर बाद सोमयेन कैजुअल कपड़ों में वहां पहुंचता है। वे दोनों दूर से एक दूसरे को देखते हैं, सड़क के अलग अलग किनारों पर खड़े हुए। जैसे ही सिग्नल हरा होता है, वह धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू करता है।